CUET 2025 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस के चलते बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या CUET में इंग्लिश में भी कुछ चेंज देखने के लिए मिला है या फिर सिलेबस में कोई अपडेशन देखने के लिए मिला है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ बेटा, ऑल टोटल लैंग्वेजेस में से आपकी जो 20 लैंग्वेजेस थी फॉरेन लैंग्वेजेस, अब आपको उनका पेपर देने के लिए जो बेसिक सेक्शन है वो कवर नहीं करना, बल्कि आपको गैट का पेपर देना है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बट जो 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ऑब्वियसली आपको पेपर देना पड़ेगा, जिसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। 60 मिनट का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे। पहले आपको 40 क्वेश्चंस करने होते थे, 200 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आपको टोटल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो कि 250 नंबर के होंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग आपकी इंक्लूडेड है और इसके साथ साथ आपका कॉम्पिटिशन इस साल टफ हो सकता है क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। वहीं अगर हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो लैंग्वेज का एक कॉमन सिलेबस होता था, बट जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हमें 22, 23, 24 में कंटिन्यूअस चेंज देखने के लिए मिला है। अगर आप 22 की बात करोगे तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले इन वोकैबुलरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 22, 23, 24 तीनों ही साल आया है। वेयरएज अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स की बात करोगे तो भी आपका 22, 23 और 24 में रिपीट हुआ। रीअरेंजमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये भी आपका 22, 23 और 24 में रिपीट हुआ। बट 22 में जो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिला था दैट वाज एनालॉजी एंड फिगर ऑफ स्पीच, इसके साथ साथ स्पेलिंग एरर। वहीं अगर आप 2023 में देखोगे तो सबसे ज्यादा वेरिएशंस आपको 2023 में देखने के लिए मिले, बिकॉज स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपके जोन्स भी चेंज होते रहे, पेपर पैटर्न भी अलग अलग थे और हर बच्चे के एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, जिसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन से, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एटसेट्रा। वेयर एज इसके साथ साथ आपको नरेशन के क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस, राइट, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस मिले, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। इसके साथ साथ इनके ट्रांसफॉर्मेशंस भी आए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉमन था, फिलर्स कॉमन थे, राइट, रीअरेंजमेंट्स कॉमन थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा ग्रामर और बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इन्होंने 2023 में ऐड किया हुआ था। वहीं 2024 में अगेन हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला, जिसको आप झटका बोल सकते हो। बच्चे पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे, जिसे आप स्टैंडर्ड सिलेबस बोल सकते हो, बट 2024 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, फिलर्स आए, ठीक है ना, ग्रामर के 2-3 ही क्वेश्चंस आए, वोकैबुलरी भर भर के आई। अब वोकैबुलरी में अगर आप देखोगे 2023 में आपको फॉरेन वर्ड्स और होमोफोन्स, होमोनिम्स मिले थे, लेकिन 2024 में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। सो दैट मीन्स इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो लैंग्वेज का सिलेबस है वो इन्होंने एक स्टैंडर्ड सिलेबस दे दिया है कि आपके एग्जाम्स में 3 पैसेजेस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन आ सकता है। अब ये वर्बल एबिलिटी इन्होंने छोटे से कॉम्पैक्ट से पार्ट में बता दिया, मैं मेंशन कर दिया, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट। तो वो बहुत बड़ा पोर्शन एक स्टैंडर्ड सिलेबस का पार्ट बनता है जो हमें कवर करना ही करना है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे रीअरेंजिंग द पार्ट, जिन्हें पैराजम्बल्स भी बोलते हो आप, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, जिसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है, फिलर्स हो गया, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम, और फिर उन्होंने लिख दिया वोकैबुलरी। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक 6 नंबर्स डाल करके कुछ टॉपिक्स लिख दिए और इसमें से उन्होंने बोल दिया बस ये आएगा। अब उसमें से कितना आना है, क्या आना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार आपको कुछ दूसरी पैटर्न पर पेपर देखने के लिए मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने के लिए मिल जाएं। तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि अगर आपके एग्जाम्स में पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है तो टोटल आपके पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इवन इंटरजेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है व्हेन इट कम्स इट एक्टिव, पैसिव और नरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। एक्टिव, पैसिव और नरेशन आपको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ना पड़ेगा। टेंसेस आपका एक और टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, जो कि एक्चुअली ग्रामर का ही पार्ट होता है, उस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आर्टिकल भी आपका ग्रामर का ही एक हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। इसके अलावा वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप कर रहे हो सो यू हैव टू प्रैक्टिस फैक्चुअल वाला पार्ट, मतलब आपको ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, ठीक है ना, साइंस के ऊपर बेस्ड जो एसेज होते हैं, इकोनॉमिकल एसेज, ये सब आपको कवर करने पड़ेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ करके इनको सॉल्व कर पाओ। फिर इसमें पोएट्री एक्सट्रैक्ट 2023 में देखा गया था, तो पोएट्री एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस भी आपको करके जानी है। देन कम्स
रीअरेंजमेंट सिंगल लाइनर्स में भी आता है, मल्टीपल लाइनर्स में भी आता है। तो आपको बहुत बेसिक से थोड़े टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चूज द करेक्ट वर्ड में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, स्पेलिंग एरर के, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का, फिलर का और क्लोज का। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस और क्लोज अभी तक आपके एग्जाम्स में नहीं देखे गए हैं, बट ये स्टैंडर्ड सिलेबस का पार्ट है, तो मैं आपको ऑब्वियसली कवर करवाती हूँ जब मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश, तो आप लोगों को ये भी प्रिपेयर करना जरूरी है। स्पेलिंग एरर 2024 में नहीं आया था, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये 2025 में नहीं आएगा, तो आपको अपनी तरफ से स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाने हैं। हाँ, जब आप पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, ग्रामर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आती है तो प्लीज़ आप उसे चेक करके जरूर जाइएगा। तो आपकी पढ़ाई में ही आप इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे होते हो जब आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हो। तो एक्टिव पैसिव नरेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपके, ठीक है ना, आपके 5 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, असर्टिव आ जाता है, राइट। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस भी। इसके अलावा क्लॉजेज और फ्रेजेस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिले। दिस वाज समथिंग वेरी स्पेशल जो कि आपको 2023 में देखने के लिए मिला था, लेटर राइटिंग। ऑल्दो 12 से ही कनेक्टेड था, इन्होंने वर्बल एबिलिटी वाले पार्ट में इसको एंटर कर दिया और बोला कि हाँ, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो एज अ गुड स्टूडेंट आपका ये कंसर्न रहना चाहिए कि आप अपना सिलेबस 100% प्रिपेयर करो और आप अपने स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करके जाओ। अगर आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो सिनोनिम एंटोनिम्स तो आपको कवर करने ही करने। इसके अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एब इनिशियो हो गया, एब एंटिको हो गया, ठीक है ना, डेजा वू हो गया। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके फॉरेन वर्ड्स बनते हैं, जैसे बॉन्जोर हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, राइट। सिमिलरली होमोफोन्स हो गया, लाए लाए होता है, हैंग हैंग होता है, अलग अलग मीनिंग्स होती हैं, एक जैसे लिखे जाते हैं, राइट, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, स्पेलिंग्स अलग अलग लिखी जाती हैं। तो ये इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस या सिंगल आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका फ्रेजल वर्ब, जिसको बोलते हो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, है ना, लुक ओवर, लुक आफ्टर, है ना, लुक ऑन, लुक इनटू, इस तरह के क्वेश्चंस आपके फ्रेजल वर्ब से भी आते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली आप इनको पढ़ना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मिल जाए, सो यू पीपल कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम वी वांट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, वी वांट टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। तो आप मेरे से डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये लिख करके मेंशन कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर सेशंस डेफिनेटली लेकर के आएंगे, राइट। इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगी और आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिलर्स आते हैं, राइट, और रीअरेंजमेंट आता है। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा, सो दैट विल नॉट बी ईजी फॉर यू, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इनको नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले आपने हर क्वेश्चंस को अच्छे से किया हो, वो बहुत मैटर करता है। तो कोशिश करो कि हर टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन जरूर से जरूर करके जाओ। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट हियर। कुछ की कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी जब आप अपनी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहले आपने बेसिक लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक लर्न नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल सफर। दूसरा, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका एनालिसिस जरूर करना। बिना एनालिसिस की अगर आप करोगे तो आपको लगेगा आपने पढ़ा तो है लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप पढ़ते तो हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और आपने जो क्वेश्चन सही किया है वो सच में एक्चुअली आपको आता था कि नहीं आता था, या फिर आपने जस्ट एक होता नहीं है जैम आता थी लेट स्ट्रोक और तुक्का मार करके आपने वो किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने उसको समझ करके किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाहूँगी बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत कम टाइम लेकर के आए हो मेरे पास यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना टारगेट सेट किए मत करना। आपके मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स आपके पास होने चाहिए। आप चैप्टर पढ़ो, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक करो और फिर उनको रिवाइज करो बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। और सपोज अगर आपने चैप्टर पढ़ा और चैप्टर से रिलेटेड आपको लगा कि वो क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था या कुछ नया था, तो आप उसके नोट बना करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो ताकि एग्जाम टाइम में आप उसे रिवाइज कर सको। इसके अलावा डेली आपको आधा घंटे आरसी करना ही करना है। अगर आप आरसी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग करो, जिसमें से आपको वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट सीखने के लिए मिले। कई बार ना
कई बार जब आप सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपने ग्रामर पढ़ने की नहीं भी अगर ज़रूरत करी होती है, या फिर कभी आप लोगों ने ग्रामर नहीं भी पढ़ी होती है, तो भी आपको सेंटेंस देख करके ये समझ में आ जाता है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट। इसके अलावा डेली विकैबुलरी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप अपना टारगेट सेट करके चलो कि 50 विकैबुलरीज आप पढ़ोगे, भले ही आप वो मेरे साथ सेशंस में कॉमनली पढ़ रहे हो। थर्ड इज आपने चैप्टर वाइज ज़रूर से ज़रूर अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो 1 घंटा आपने और एक्स्ट्रा रखना है, जिसमें आप 45 मिनट अपना चैप्टर पढ़ेंगे और 15 मिनट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन कर रहे होंगे। सो इस तरीके से अपना 2 घंटा अगर लैंग्वेज को दे रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करो, तो मैं आपको बता दूं 17 तारीख को आपका एक बैच आ रहा है 17 फेब को, दैट इज़ योर डेल्टा 4.0 बैच। इसमें आपको लैंग्वेज और जीटी की इंडिविजुअल क्लासेस भी मिल रही हैं, जीटी का कंप्लीट सेक्शन मिलेगा, है ना, और लैंग्वेज भी इसमें कंप्लीट मिलेगा विद बुक्स एंड विद मॉक टेस्ट, जो कि 4713 रुपीज़ का है। 40% ऑफ है, 43% ऑफ आपको मिल सकता है अगर आप Y484 कोड यूज़ करते हो तो। सिमिलरली अगर आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जैसे कि लाइक आपने साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है, ह्यूमैनिटीज़ जाना है, तो फिर आप ये बैच भी ले सकते हो, जिसमें स्ट्रीम वाइज भी बैच आपको मिल जाएगा लैंग्वेज के साथ डोमेन, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें आपको ऑल टोटल प्रिपरेशन मिलेगी 360, 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन्स, 1 जनरल टेस्ट, इसके साथ साथ बुक्स, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, काउंसलिंग सेशंस, डाउट सेशंस, एवरीथिंग। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके लिए इंडिविजुअल बुक भी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि वो अपनी विकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करे, तो विकैबुलरी के लिए यू हैव बेस्ट बुक, ठीक है ना, ऑन अड्डाज ऐप, दैट इज़ विकैबुलरी वर्ल्ड बुक, जिसमें आपको माइंड मैप्स के साथ साथ पूरा क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए भी, इंक्लूडिंग ऑल दोज विकैबुलरी जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं या कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं। सो इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन एंड करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है और दैट टू ऑन अ वेरी परफेक्ट नोट, तो वो अपनी प्रिपरेशन कर सकता है अड्डा की ऐप से। आपको बस अपने फ़ोन में अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी है। आप अड्डा की ऐप डाउनलोड करोगे, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओगे। जैसे ही आप जाओगे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना है। जैसे ही यूजी सेक्शन में जाएंगे आप, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ आपके पास है, आप इस पर क्लिक करेंगे। डेल्टा 4.0 बैच आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप लैंग्वेज जीटी का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं वो। बाकी आपने कोड यूज़ करना है Y484, इट विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है, तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आप अपना CUET का एग्ज़ाम कहाँ से देने वाले हो। ओके, सो आप देखो यहाँ पर जाओगे आप, 4713 इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बैच। आप कोड यूज़ करेंगे Y484 और जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा 42% का, ठीक है ना। 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप अड्डा की ऐप से लेते हो और कोइंस यूज़ करते हो तो। सो 4556 में आपको 2 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जनरल टेस्ट का कंप्लीट लाइक करंट अफेयर्स, ठीक है ना, जनरल नॉलेज, इसके साथ साथ आपको रीजनिंग और क्वांट्स मिल जाएगा। सो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी कन्फ्यूजन्स लिख सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और आप बाद में रिग्रेट करोगे।